close till I get up. हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9 कवर करने वाले हैं। हमने इसके पहले यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात किए थे। स्टैटिक फ्लूइड यानी वो फ्लूइड जो रुका हुआ था। हमने उसके ऊपर डेरिवेशंस देखे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक, मतलब फ्लूइड इन मोशन। डायनामिक का मतलब मोशन होता है यहाँ पे, तो हम उस फ्लूइड के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्लूइड गाइस यहाँ पे मोशन में होता है यहाँ पे। सो व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक? इस टर्म को हम हाइड्रोडायनामिक कहेंगे। हाइड्रोडायनामिक क्या होता है? तो हाइड्रोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। हमें फ्लूइड के मोशन को स्टडी करना है। जहां बात किया मैंने यहाँ पे फ्लूइड के मोशन को स्टडी करने की, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए हमें अपनी स्टडी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, लिमिटेड करनी पड़ेगी। कहां पर? तो आइडियल फ्लूइड को अजम्पशन के ऊपर। मतलब हम यहां पे जो फ्लूइड लेंगे वो आइडियल फ्लूइड लेंगे। आपको अगर फ्लूइड डायनामिक अच्छे से पढ़ना है तो आपको 6 टर्म्स को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। ये अगर 6 टर्म्स आपको समझ में आ गए, जो आपके बोर्ड में 1 मार्क के डेफिनेशन भी बन सकते हैं गाइस यहाँ पे, तो वो टर्म्स आपको सामने फायदा देंगे। जिसमें गाइस यहाँ पे इन 6 टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म है गाइस यहाँ पे, वो है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है? दूसरा है गाइस यहाँ पे फ्लो लाइंस। तीसरा है गाइस आपका स्ट्रीमलाइन। चौथा है आपका फ्लो ट्यूब। पांचवा है गाइस आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसी को हम गाइस यहां पे लैमिनार फ्लो भी कहते हैं। और छठवा है गाइस आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो हम इन 6 टर्म्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे। ये जो 6 टर्म्स है ये हमें समझना है अच्छे तरीके से। अगर ये 6 टर्म्स हमें समझ में आ गए यहाँ पे, तो इसके बेस के ऊपर गाइस यहाँ पे बहुत सारे लॉज बनते हैं। लॉज बनते हैं मतलब बहुत सारी थ्योरीज है, ओके, या फिर बहुत सारे डेरिवेशंस है, उनको हमें डील आउट करना है, जहां पे ये वर्ड्स, ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेडी फ्लो क्या होता है। जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे स्टेडी फ्लो की, तो उसको समझाने के लिए मैं एक पाइप ले रहा हूं। एक पाइप है गाइस, कुछ इस तरीके से एक पाइप है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ए है गाइस। यहाँ पे A1 है, ये मान लेता हूं मैं। क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा बड़ा ले लिया मैंने, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। सर यहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब पानी होता है, पानी के फ्लो को देखते हैं, तो पानी के फ्लो को आज से हमें देखना है, इट्स अ लेयर। ये एक लेयर से बने अलग अलग, मतलब ये पानी का फ्लो है, ये गाइस यहां से पानी का फ्लो जा रहा है यहाँ पे, तो ये पानी का फ्लो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हुआ है। तो ये मैं मानता हूं ये पहली लेयर हुई, ये दूसरी लेयर हुई, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर। इस तरीके से गाइस यहाँ पे लेयर से लेयर से यहाँ पे इस तरीके से इन लेयर्स को, ये जो लेयर्स है, इन लेयर्स को हमारे इसमें बोला जाता है गाइस यहाँ पे क्या बोला जाता है? फ्लो लाइंस कहा जाता है। इसी लेयर्स को क्या कहते हैं? फ्लो लाइंस। जहां पे पार्टिकल एक पर्टिकुलर गाइस यहाँ पे डायरेक्शन में जाएगा, ओके, तो ये फ्लो लाइन क्या शो करता है गाइस यहाँ पे? इट शो द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की डायरेक्शन को ये गाइस क्या करता है? शो करता है यहाँ पे। अब फ्लो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है गाइस यहाँ पे स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो यानी क्या होता है गाइस यहाँ पे? आप घर पे जो टैप होता है, उस टैप को जब ओपन करते हो, अगर आपने हल्लू से उसको ओपन किए, तो जो पानी आएगा वो बहुत स्मूथली आएगा नीचे, बहुत धीरे धीरे आएगा गाइस यहाँ पे। बट उसको अगर आपने बहुत टैप पूरा का पूरा ओपन कर दिए, तो जो पानी आता है वो पानी में गाइस यहाँ पे स्टेडी होता है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा गाइस यहाँ पे उसमें टर्बुलेंस आ जाता है। तो स्टेडी फ्लो यानी गाइस क्या होता है? वो फ्लो होता है जहां पे हर एक पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे या फिर किसी भी पॉइंट पे, जो प्रेशर रहेगा या फिर एंड वेलोसिटी, ये हमेशा कैसी रहेंगी गाइस? यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी। मतलब किसी भी पॉइंट पे देखो, आपको गाइस यहाँ पे जो प्रेशर और वेलोसिटी मिलेंगे, क्या मिलेंगे? कांस्टेंट मिलेंगी। सर यहां पर, तो यहां पर सपोज कोई पार्टिकल है, पार्टिकल यहां पे था, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, लेकिन जब वो यहां पे आता है, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी गाइस क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। मतलब कोई भी, अगर कोई दूसरा पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, तो उसकी भी वेलोसिटी क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। तो मतलब एट अ गिवन पॉइंट पे प्रेशर वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब सर अगर ये पार्टिकल यहां पे आया, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी गाइस यहाँ पे 10 है, कोई दूसरा पार्टिकल फिर से यहीं पे आया, तो उसकी वेलोसिटी फिर से कितनी रहेंगी? 10 रहेंगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी और प्रेशर क्या रहता है गाइस? यहाँ पे कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो।
और फ्लो लाइन तो मालूम है, यहाँ पे ये जो लाइंस जा रही है यहाँ पे, इसको हम फ्लो लाइंस कहते हैं, जो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, यहाँ पे पानी का पार्टिकल जा रहा है, जो फ्लूइड का पार्टिकल वो जा रहा है जिस डायरेक्शन में, उसको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, स्टेडी फ्लो में ये जो फ्लो लाइंस होती है यहाँ पे, फ्लो लाइंस यहाँ नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं ऊपर चला जाता, ऐसा नहीं होता, ये उसी लाइन में जाते रहेंगे। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? अच्छी टर्म है स्ट्रीमलाइन, पेपर में डेफिनेशन आती है, सीबीएसई में पूछी जा चुकी है, आपके एनसीईआरटी में गाइस यहाँ पे, आपके महाराष्ट्र बोर्ड में भी इसको पूछ सकता है। तो स्ट्रीमलाइन गाइस क्या होता है यहाँ पे? सपोज ये फ्लो है गाइस यहाँ पे, ये क्या है? एक फ्लो है। सपोज ये मैंने ले लिया यहाँ पे, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्लो है, ये फ्लो की लाइन है, ये जो नहीं क्या आपको दिख रहा होगा फ्लो लाइन। तो सपोज एक फ्लो लाइन है जो जा रही है इस तरीके से, मैंने क्या किया, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉन कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन किया इस पॉइंट पे, मैंने टेंजेंट ड्रॉन किया इस पॉइंट पे, मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉन किया, मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन करना चाहिए, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉन किया। तो टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्लो लाइन एट एनी पॉइंट, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा, उसकी वेलोसिटी देता है। तो स्ट्रीमलाइन क्या देता है यहाँ पे? ये देता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इसकी वेलोसिटी बताती है यहाँ पे, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉन करता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है यहाँ पे, किस डायरेक्शन में वो पार्टिकल जा रहा, उसकी डायरेक्शन बताती है कौन? स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद में हम डील आउट करते हैं यहाँ पे फ्लो ट्यूब के बारे में। किसके बारे में? फ्लो ट्यूब के बारे में हम ये करते हैं यहाँ पे। तो फ्लो ट्यूब के बारे में हम देख लेते हैं। जहां पे बात किया मैंने फ्लो ट्यूब की, फ्लो ट्यूब क्या होता है? एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है यहाँ पे, जिसके अंदर आपका ये जो फ्लूइड है ये फ्लो हो रहा है। उस इमेजिनरी बाउंड्री को आप क्या कहते हो? आप पाइप कहोगे, यहाँ पे पाइप के अंदर से जाता है। तो एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जिसके अंदर ये फ्लो लाइंस गाइस यहाँ पे बाउंडेड होते हैं, ये फ्लो लाइन जाते रहते हैं यहाँ पे, उस इमेजिनरी बाउंड्री को मैं कहूंगा फ्लो ट्यूब। देन आता है गाइस यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है उसके ऊपर भी डील आउट करेंगे हम यहाँ पे। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो के दो टाइप है गाइस यहाँ पे, फ्लो को हमने दो तरीके से डिवाइड किया यहाँ पे। एक होता है गाइस आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है गाइस आपका टर्बुलेंट फ्लो। दो तरीके से हम गाइस यहाँ पे, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। जहां पे बात किया स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं यहाँ पे, तो लैमिनार फ्लो कुछ ऐसा होता है जहां पर हर एक फ्लो लाइन गाइस एक में को कैसी होती है? पैरेलल होती है, कुछ इस तरीके से। सपोज ये गाइस एक टैप है, इस टैप में से गाइस पानी कुछ इस तरीके से जाएगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये सभी एक में को कैसे होते हैं गाइस यहाँ पे? पैरेलल। ये फ्लो लाइन एक में को पैरेलल होती है। ऐसे स्टेडी स्ट्रीमलाइन, ऐसे इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। जहां पे बात किया मैंने टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो गाइस यहाँ पे, इसमें टर्बुलेंट फ्लो में ये स्टेडी नहीं होता। जैसे ये पाइप है, इस पाइप में गाइस यहाँ पे पानी जाएगा, कभी यहाँ पे टकराएगा, कभी इधर डिश्यूम, कभी इधर डिश्यूम करेंगे, यहाँ पे इधर मारेगा, कभी यहाँ पे एडीज बन जाएंगी इस तरीके से। तो गाइस ये अनस्टेडी रहता है और ये इररेगुलर रहता है। ये रेगुलर था, ये रेगुलर पैटर्न था, पैरेलल था, ये स्टेडी था, लेकिन ये स्टेडी होता नहीं है, ये अनस्टेडी रहता है गाइस यहाँ पे। एग्जामिनेशन में इसके ऊपर का डिफरेंस पूछता है, मैं डिफरेंस को अभी क्लियर कर देता हूँ गाइस यहाँ पे। लेकिन ये गाइस क्या रहता है यहाँ पे? ये स्टेडी रहता है और ये रहता है अनस्टेडी। यहाँ पे ये पानी कैसे भी, आप जाओ कभी भी नदी पर, जहां पे पत्थर आ जाते हैं वहां पे पत्थरों में आपको पानी से घूमते हुए दिखेगा, कहीं पे टकराएगा, वहीं पे पानी अंदर के अंदर चला जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। इसके और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम आते हैं। तो गाइस तो हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में देख लिया, हमने टर्बुलेंट फ्लो के बारे में देख लिया। जहां पे बात किया मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है गाइस यहाँ पे? ये एक स्मूथ फ्लो होता है विद वेलोसिटी स्मॉलर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। एक क्रिटिकल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी गाइस यहाँ पे? स्मॉलर रहेंगी। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत स्पीड में नहीं जाता, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, इस क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होती है?
कम होती है। सर क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वो वेलोसिटी होती है जब जिसके अंदर अगर ये रहा पानी, अगर इतनी इससे कम वेलोसिटी जाएगा तो वो स्टेडी रहेगा, सीधा मतलब बहुत ही स्मूथली जाएगा यहाँ पे। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे दैट स्टेडी फ्लो कहेंगे गाइस यहाँ पे उसको, या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहा तो गाइस वो कौन सा फ्लो होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हम लैमिनार फ्लो भी कहते हैं यहाँ पे। जहां पर बात किया मैंने यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, तो टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है? इरेगुलर होता है यहाँ पे। अनस्टेडी फ्लो होता है गाइस यहाँ पे। फ्लूइड वेलोसिटी गाइस यहाँ पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। जहां पे मैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है गाइस यहाँ पे, कभी भी इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे, कैसे भी फ्लो किसी भी। यहां पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वेलोसिटी क्या रहेंगी। तो टर्बुलेंट फ्लो गाइस यहाँ पे पहले मैं बताया बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर आप वेलोसिटी गाइस यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, तो कभी इधर यहाँ पे मार देगा, यहाँ पे डिस्यूम कर देगा। ओके, इस बाउंड्री को डिस्यूम कर देगा इस तरीके से। तो ये हिट करता है बाउंड्री को, प्रेशराइज करता है बाउंड्री को गाइस यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी कभी चेंज हो जाती है, कभी अंदर के अंदर रोटेशन हो जाती है यहाँ पे। तो रोटेशनल मोशन भी आता है इसमें, टर्बुलेंस भी आता है, एडीज भी आती है। इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। जहां पे बात किया मैंने गाइस यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो वेलोसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पे गाइस यहाँ पे क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है। जहां पे वेलोसिटी क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और यहां पर नो, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है गाइस यहाँ पे। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट गाइस यहाँ पे डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। यहां पे डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट नहीं होता है यहाँ पे। जो दो स्ट्रीमलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किया गया यहाँ पे, यहां पर कभी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट होती नहीं है, ऐसी होंगी नहीं। यहां पर ये हमेशा पैरेलल होती है, ये कभी भी इंटरसेक्ट होती नहीं है, ये कभी भी एक में को इस तरीके से कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। सर क्या होगा अगर इंटरसेक्ट होगा? देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन बताया था। स्ट्रीमलाइन ने कहा था कि टैंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। टैंजेंट ड्रॉन टू द एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप मुझे बताइए क्या एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए गाइस यहां पर गाइस यहाँ पे हमें क्या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होते गाइस यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते गाइस यहाँ पे। जहां पे बात किया टर्बुलेंट फ्लो के बारे में गाइस यहाँ पे, तो टर्बुलेंट फ्लो गाइस यहाँ पे एट सम पॉइंट गाइस फ्लूइड में भी गाइस रोटेशन हो जाता है यहाँ पे, कभी एडीज आ जाती है, कभी गाइस यहाँ पे पानी राइज ही हो जाएगा, कभी अंदर ही चला जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं होती, पर यहां पर वेलोसिटी गाइस यहाँ पे कांस्टेंट होती है। ओके, दैट्स व्हाई ये इंपॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गाइस कभी दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट हो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, इसमें होती ही नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसमें हम बोलेंगे यहाँ पे कि रोटेशन करता है गाइस यहाँ पे, एडीज बनाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इंटरसेक्ट गाइस यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर इस तरीके से जो लाइंस बन रही है यहाँ पे, फ्लो लाइंस वैसे बनती ही नहीं है। जहां पे बात किया गया यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर, तो अगर एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस को कैन भी हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये डिवाइड हुआ है किसमें? नंबर ऑफ प्लेन्स में, अलग अलग नंबर ऑफ प्लेन्स में यहाँ पे प्लेन लेयर्स में डिवाइड हुआ है। मैंने आपको पहले बताया अलग अलग प्लेन लेयर्स में हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड मानेंगे यहाँ पे। ओके, अलग अलग लेयर्स में, जैसे पहली लेयर्स हुई, दूसरी लेयर हुई, तीसरी लेयर हुई, तो पानी की पूरी लेयर को हमने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, इस फ्लो में लिक्विड थ्रू पाइप, अगर पाइप जाता है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से जाएगा। समझ बात है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया लेगा जो, और जितने भी स्ट्रीमलाइन है कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, ये एक में को क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो ये पॉइंट भी आपका बनता है कैसे यहाँ पे। लेकिन जहां पे मैं बात किया यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, तो फ्लो ट्यूब्स लूजेस इन ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन द रैंडम मोशन। पार्टिकल्स क्या होते हैं? अपने रैंडम डायरेक्शन में या फिर रैंडम मोशन में इधर उधर जाते रहते हैं यहाँ पे। तो ये गाइस यहाँ पे ये जो फ्लूइड ट्यूब्स होती है यहाँ पे, इसकी जो फ्लूइड ट्यूब्स होती है गाइस यहाँ पे लूजेस इस ऑर्डर, इसका ऑर्डर लूज करता है यहाँ पे। पहले इसका ऑर्डर ऐसा था, कब? जब ये स्टेडी था। लेकिन यहां पर क्या होता है यहाँ पे, ओके, टर्बुलेंट फ्लो में कि ये अपना ऑर्डर लूज कर देता है, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता किसमें? टर्बुलेंट फ्लो में। इसके बाद में एक स्लाइड दे रहा हूं, उस स्लाइड से आपको इसके बीच का डिफरेंस नोट डाउन करना है गाइस यहाँ पे। आपके एग्जामिनेशन में ये डिफरेंस आएगा 2 मार्क के लिए, क्लियर रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में हम रेनॉल्ड्स नंबर हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, वी आर सीइंग दैट क्रिटिकल वेलोसिटी, हम आज क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर के ऊपर बात करेंगे। अभी गाइस यहाँ पे क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, मैंने अभी आपको बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी गाइस क्या होती है यहाँ पे। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है बियॉन्ड दैट गाइस यहाँ पे कोई भी गाइस यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है गाइस यहाँ पे,
इज बिकम टर्बुलेंट, वो टर्बुलेंट बन जाता है यहाँ पे। जैसे आप घर पे टैप को ओपन करते हो, जब टैप को ओपन करते हो यहाँ पे, तो जब धीरे से टैप को मतलब पूरा ओपन नहीं किए, थोड़ा सा ओपन किए, तो टैप से जो पानी आता है वो गाइस बहुत ही स्मूथली आता है, उस फ्लो को मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलूंगा यहाँ पे। पर जब आप पूरा ओपन कर देते हो यहाँ पे, तो उसमें आता है टर्बुलेंस आता है। सर टर्बुलेंस मतलब गाइस वाटर में गाइस यहाँ पे रोटेशन चालू हो जाता है यहाँ पे। ओके, जो फ्लो लाइंस होती है वो एक ही डायरेक्शन में ना होते हुए अलग अलग डायरेक्शन से आती है यहाँ पे इस तरीके से, तो उसको हम टर्बुलेंट कहेंगे। तो उस वेलोसिटी गाइस यहाँ पे, वो वेलोसिटी जब तक गाइस यहाँ पे, जब तक आपका फ्लूइड स्ट्रीमलाइन रहे, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। और उसके ऊपर गए, उस वेलोसिटी के ऊपर गए, तो आपका फ्लूइड क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा गाइस यहाँ पे। तो वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर है? क्रिटिकल वेलोसिटी को मैं शो करूंगा वीसी से। वीसी हमारी गाइस क्रिटिकल वेलोसिटी होंगी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताने वाला, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पे, कोई फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है तो हम बताएंगे कैसे हम शो करेंगे गाइस यहाँ पे कोई भी फ्लूइड टर्बुलेंट है या फिर स्ट्रीमलाइन है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रेनॉल्ड। गाइस यहाँ पे ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने एक रेनॉल्ड नंबर दिया। आरएन गाइस रेनॉल्ड नंबर है। इन्होंने कहा गाइस यहाँ पे, इन्होंने रेनॉल्ड नंबर दिया। ये रेनॉल्ड नंबर आपके डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है गाइस यहाँ पे। रेनॉल्ड नंबर ने कहा गाइस यहाँ पे Vc इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे Rn इक्वल टू Vc रो डी अपॉन ईटा। ये ईटा है एफिशिएंसी। ओके, तो गाइस यहाँ पे Rn इक्वल टू Vc रो डी अपॉन ईटा। जहां पे मैं बात किया Vc की, Vc गाइस यहाँ पे आपकी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, रो गाइस हुई आपकी डेंसिटी, रो गाइस क्या हुई आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी क्या है गाइस, वो हुई यहाँ पे। देन डी गाइस यहाँ पे होता है यहाँ पे कितना डिस्टेंस, हम कितना डिस्टेंस में जा रहे हैं यहाँ पे, कितना डिस्टेंस में देख रहे हैं, कितने डिस्टेंस का मतलब कितना उसका एरिया है। ओके, डायमीटर है यहाँ पे, ये डायमीटर ऑफ ट्यूब, मैं बोलूंगा डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो डी गाइस यहाँ पे डायमीटर ऑफ ट्यूब का डायमीटर होता है गाइस यहाँ पे। रो गाइस यहाँ पे आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट। सर क्या होता है विस्कोसिटी, इसके बाद में मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हर एक लिक्विड का अपना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है यहाँ पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, और Vc तो मालूम है यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी, और Rn होता है रेनॉल्ड नंबर गाइस यहाँ पे। तो ये रेनॉल्ड नंबर हुआ है यहाँ पे, क्रिटिकल वेलोसिटी इनके बारे में बता दिया यहाँ पे। इसी से अगर मैं Vc को अगर जैसे का वैसा रखता हूँ, इन सभी चीजों को इधर लेकर आया, तो आपका गाइस यहाँ पे क्या बन गया, ये Vc आपका हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का नंबर हो जाएगा गाइस आपका। ओके, तो ये आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का नंबर हो गया। अब क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद में जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, और हाँ इन्होंने बताया भी यहाँ पे, ओके रेनॉल्ड नंबर में उन्होंने बताया यहाँ पे कि क्रिटिकल वेलोसिटी कितने पर कितनी होगी। मतलब अगर ये 1000 है, अगर रेनॉल्ड नंबर गाइस यहाँ पे 1000 से कम रहता है यहाँ पे, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। अगर जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, वो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू गाइस यहाँ पे 2000 से ऊपर रहेंगी। ओके, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या रहेंगी, 2000 से ऊपर रहेंगी, तो वो गाइस यहाँ पे टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। कोई भी फ्लूइड इनके बीच में रहा, मतलब 1000 से 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर रहा, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हो सकता है और टर्बुलेंट, मतलब जस्ट कन्वर्ट, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कन्वर्टिंग इनटू टर्बुलेंट फ्लो। उसके बीच में अगर 1000 से 2000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर रहा, तो कोई भी फ्लूइड गाइस यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में हो सकता है यहाँ पे, देयर इज द पॉसिबिलिटी। तो ये हुआ गाइस आपका रेनॉल्ड नंबर, इसको लिख लीजिए रेनॉल्ड नंबर को गाइस, यहाँ पे पेपर में आता है रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी गाइस यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं पाइप के बारे में बात करूंगा, तो पाइप में गाइस यहाँ पे जरूरी नहीं कि पानी हमेशा ऐसा ही जाए करके, ये जरूरी नहीं। यहाँ पे पानी कभी इसको टकरा सकता है, कभी इसको टकरा सकता है, पानी ऐसे आ सकता है, फ्लो हो सकता है इस तरीके से। यहाँ पे जब ये ऐसा आएगा तो यहाँ पे प्रेशर देगा, इन वॉल्स को प्रेशर देगा, यहाँ पे प्रेशर देगा, इन प्रेशर की वजह से हो सकता है ये वॉल टूट जाए, बराबर यहाँ पे। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाइप से जो पानी जाए वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जाए, ना कि टर्बुलेंट फ्लो में जाए। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने कितने वेलोसिटी से पानी को भेजना है करके। आपने कोई डैम देखे होंगे, डैम में गाइस जब पानी वो निकलता है तो पानी कैसा, उसका फ्लो कैसा होता है, ओके वो बहुत स्पीड में होता है यहाँ पे, जिसमें हर जगह पे वेलोसिटी कुछ अलग अलग होती है, प्रेशर कुछ अलग अलग होता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से गाइस क्या होता है, यहाँ पे आपका जो पाइप होता है वो पाइप फट जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गाइस अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी का मतलब होता है गाइस यहाँ पे गाढ़ापन। हम जानते हैं यहाँ पे अगर मैं किसी बात को बोलता हूँ यहाँ पे कि ये चीज विस्कस है करके, मतलब उसकी डेंसिटी, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा डेंस है। अब जो विस्कोसिटी की जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे ये हमें ये शो कर रही है कि फ्लूइड का जो मोशन है वो हर जगह पर सेम नहीं होता। जैसे अगर आपने हनी को या फिर वाटर को फ्लो होते हुए देखे होंगे, जब वाटर ऊपर से फ्लो होता है तब वो फ्लो होता है तो गाइस इस तरीके से फ्रीली फ्लो होता है गाइस यहाँ पे। जैसे अगर मैं वाटर ऊपर से फ्लो करता हूँ यहाँ पे तो वो ड्रास्टिकली रैपिडली गाइस यहाँ पे क्या होता है, फ्रीली नीचे आ जाता है और फ्लो होना चालू होता है। वही अगर मैं गाइस हनी की बात किया, ओके, शहद की बात किया, तो शहद गाइस क्या होता है, शहद को फ्लो होने के लिए गाइस टाइम लगता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर के जो लेयर्स है वो लेयर्स उसको रेजिस्ट करते हैं यहाँ पे, रोकते हैं उसको कि ताकि वो फ्रीली फ्लो ना हो सके यहाँ पे। ये जो फ्लो होता है गाइस यहाँ पे जो रेजिस्ट करता है, ये जो फ्रिक्शन होता है उनके लेयर के बीच का, इस लेयर के बीच के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स, जिसको हमें इस टॉपिक में कवर करना है यहाँ पे। तो आपने देखे होंगे गाइस यहाँ पे जैसे सायरप होता है जो आप पीते हो, या फिर हनी होती है गाइस यहाँ पे, इट फ्लो स्लोली और स्ट्रिक द कंटेनर, कंटेनर को चिपक जाता है यहाँ पे, जो भी उसका सरफेस होता है उस सरफेस को चिपक जाता है। कोई सायरप हुआ या कोई हनी हुई वो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि गाइस उसके ऊपर की जो लेयर्स है या फिर वो लेयर्स वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, वो फ्रिक्शन क्रिएट करते ताकि वो फ्रीली फ्लो ना हो सके। ये जो फ्रिक्शन क्रिएट है इसी को हम ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। वैसे अगर मैं वाटर की बात किया तो वाटर गाइस क्या होता है, बहुत फ्रीली और क्विकली गाइस क्या होता है यहाँ पे, मूव होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, लो है। वाटर कम विस्कस है, कम गाढ़ा है। वही हनी की अगर बात किया तो हनी की गाइस यहाँ पे विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बहुत हाई होती है। आपने ऑयल देखे होंगे गाइस यहाँ पे, ओके, जो कैस्ट्रोल ऑयल होता है यहाँ पे, या फिर आपने गाड़ियों में डालते हो वो ऑयल, उस ऑयल की भी क्या होती है, विस्कोसिटी, वहां पे लिखा होता है विस्कोसिटी करके। तो अलग अलग लिक्विड की अपनी अलग अलग विस्कोसिटी होती है। ये विस्कोसिटी उसके मोशन को डिफाइन करती है। तो हनी की विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे दो डायग्राम्स पे देखता हूं, ध्यान देता हूं यहाँ पे, सपोज रिवर है, रिवर का सरफेस गाइस यहाँ पे, रिवर का सरफेस कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आप रिवर के सरफेस की तरफ देखोगे तो अगर ये रिवर का गाइस यहाँ पे बैंक है, दिस इज द बैंक ऑफ रिवर गाइस, यहाँ पे ये किनारा है रिवर का, तो रिवर के किनारे पर जो स्पीड होती है पानी की वो कम होती है। पर जैसे 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 आप सेंटर पे जाते हो तो स्पीड क्या होती है उसकी, बढ़ते जाती है। ओके, तो यहां से हम जाएंगे तो स्पीड बढ़ेंगी सेंटर पे, और इधर भी, इधर का जो बैंक होगा वहां से गाइस यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। और जैसे जैसे हम इधर से इधर आएंगे उसकी स्पीड क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। मतलब सेंटर पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है, ओके, बैंक पे किनारे पे इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो जो विस्कस फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे विस्कस फ्लो यहाँ पे। तो जैसे रिवर का फ्लो होता है गाइस यहाँ पे, रिवर का फ्लो भी कैसा होता है, विस्कस फ्लो होता है यहाँ पे। आप बोल सकते हो गाइस यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन जानते हो, एक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। मतलब अगर ऊपर की, बीच की अगर स्पीड गाइस यहाँ पे, ऊपर का रुका हुआ है यहाँ पे, ओके, बीच की है, बीच का लेयर है उसकी गाइस स्पीड ज्यादा है, तो उसके ऊपर की लेयर ये इसको रेजिस्ट कर रही है यहाँ पे, रोक रही है यहाँ पे, ये उसको रोक रही है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से जो बैंक है, ये बैंक क्या करता है यहाँ पे, बैंक पे तो स्टेशनरी, यहाँ पे तो स्टेशनरी लेयर होती है, स्टेशनरी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो स्टेशनरी रहेगा। और जैसे हम सेंटर में जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती रहती है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं विस्कस फ्लो। जहाँ पे नॉन विस्कस फ्लो, वैसे नॉन विस्कस फ्लो गाइस यहाँ पे हमारे फिजिक्स में बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज नहीं है। नॉन विस्कस फ्लो में गाइस यहाँ पे इक्का दुक्का एग्जांपल आता है यहाँ पे। नॉन विस्कस फ्लो मतलब जहाँ पे गाइस यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल, सभी लेयर्स एक ही स्पीड से दौड़ते रहेंगे, सभी लेयर्स एक ही स्पीड से जाते रहेंगे यहाँ पे, ऐसे इसको बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लो। इसमें कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं होता। जैसे यहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स है, ये रोक रहा है, ये आगे जाना चाहता है, इसको फ्रिक्शन खींच रहा है, ये आगे जाना चाहता है यहाँ पे, ओके, आगे जाना चाहता है, इसको फ्रिक्शन खींच रहा है। तो ऐसा नॉन विस्कस में नहीं होता। तो नॉन विस्कस में गाइस यहाँ पे देयर इज नो ड्रैगिंग फोर्स, कोई भी ड्रैगिंग फोर्स नहीं होगा यहाँ पे। नॉन विस्कस फ्लो गाइस यहाँ पे ऐसा फ्लो होता है जिसमें ऑल लेयर्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, जितनी भी लेयर्स है सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहते हैं यहाँ पे, उसको बोलेंगे गाइस यहाँ पे नॉन विस्कस फ्लो। जहां पे हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हर एक लेयर की वेलोसिटी कैसी रहती है गाइस यहाँ पे, सेम वेलोसिटी रहती है हर एक लेयर की। तो विस्कोसिटी गाइस यहाँ पे इसकी कितनी रहेंगी, जीरो। इसकी विस्कोसिटी कितनी रहेंगी, जीरो विस्कोसिटी रहेंगी। ओके, जैसे गाइस यहाँ पे हीलियम है, ये 2 केल्विन पे हीलियम एक लोता है गाइस यहाँ पे, ओनली वन ऑफ द गाइस यहाँ पे जो 2 केल्विन पे कैसे बिहेव करता है यहाँ पे, नॉन विस्कस फ्लो के समान बिहेव करता है यहाँ पे। तो ये टर्मिनोलॉजी हुई विस्कोसिटी की यहाँ पे।
अभी हम गाइस यहाँ पे बात करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को गाइस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। विस्कोसिटी गाइस क्या होता है यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात की यहाँ पे विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर, मैंने अभी बताया अगर फ्लूइड देखते हो तो फ्लूइड को आप अलग अलग लेयर्स समझो, ऊपर की लेयर, उसके नीचे की लेयर, उसके नीचे की लेयर, उसके नीचे की लेयर, इस तरीके से लेयर्स का कॉम्बिनेशन समझो। इस लेयर के कॉम्बिनेशन में हर एक लेयर सेम स्पीड से नहीं दौड़ती है, बराबर यहाँ पे अलग अलग स्पीड से दौड़ती है यहाँ पे, तो उसके बीच में अगर वो अलग अलग स्पीड में होंगे तो वहां पे रिलेटिव मोशन होगा यहाँ पे। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर मैं बात किया सपोज ये गाइस यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ पे, ओके, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये एक स्टेशनरी लेयर है, ये एक स्टेशनरी लेयर है गाइस यहाँ पे, ओके, रुकी हुई लेयर है, एक स्टेशनरी बैंक है, नदी का किनारा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से dx डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस पे, dx सभी के बीच का डिस्टेंस dx है गाइस यहाँ पे। तो मैं माना यहाँ पे कि गाइस यहाँ पे ये x डिस्टेंस पे है, तो इसके ऊपर की जो लेयर होंगी, इसके ऊपर की जो लेयर होंगी, ओके, ये गाइस यहाँ पे अगर v प्लस dv स्पीड से, मतलब थोड़ी स्पीड की, इसकी स्पीड इससे थोड़ी ज्यादा रहेंगी, तो वहां पे क्या आया, रिलेटिव मोशन आया। ये डिस्टेंस कितने से बढ़ा, ये डिस्टेंस बढ़ा गाइस यहाँ पे x प्लस dx से, मतलब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा सेंटर पे आने के लिए, सेंटर पे आने के लिए जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे गाइस यहाँ पे क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। ऐसा ही टर्मिनोलॉजी ऊपर से, इधर एक बैंक होगा, उस बैंक से आप इधर पकड़ो, ये सेंटर वाली लेयर हुई। सर इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसके नीचे आएगा इस यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस कितना, सर ये पूरा डिस्टेंस x था, x में से ये x माइनस से कितना गया, dx गया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएंगी, v माइनस dv स्पीड हो जाएंगी। तो dv थोड़ी थोड़ी स्पीड है, ओके, जो यहाँ पे बढ़ रही है, और इस पर्टिकुलर लेयर से नीचे गए तो गैस यहाँ पे क्या हो रही है, कम कम हो रही है यहाँ पे। तो डिस्टेंस के साथ उसकी स्पीड क्या होती है यहाँ पे, बढ़ती है, और डिस्टेंस के साथ उसकी स्पीड क्या होती है, घटती है यहाँ पे। तो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between the different layer of fluid experience a dragging force। एक dragging force आ रहा है जो पीछे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे dragging force, कोई तो भी खींच रहा है, dragging force, ऐसा एक पीछे की तरफ एक फोर्स आ रहा है, dragging force। दिस फोर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे विस्कस ड्रैग। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, विस्कस ड्रैग, या फिर ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं, या फिर विस्कस ड्रैग कहते हैं यहाँ पे। जहां पे मैं लिक्विड की बात किया, इन लिक्विड के अंदर गाइस यहाँ पे ये विस्कस ड्रैग गाइस क्यों आता है विस्कस, क्योंकि लिक्विड में गाइस यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड सेम मॉलिक्यूल से बनता है, सेम मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स आता है, कौन सा कोहेसिव फोर्स, शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स, मतलब जो शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्स से उसको खींच रहे, कहा जा रहा है, चल खींच, कहा जा रहा है, सेम मॉलिक्यूल है ना, तो उसको खींचेंगे अपनी तरफ। तो यहाँ पे लिक्विड में विस्कस ड्रैगिंग फोर्स क्यों आता है, बिकॉज शॉर्ट रेंज कोहेसिव फोर्स, शॉर्ट रेंज कोहेसिव फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या आता है, आपका ड्रैगिंग फोर्स आता है, यहाँ पे शॉर्ट रेंज कोहेसिव फोर्स आता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगिंग फोर्स आता है यहाँ पे। वैसे अगर गैस के बारे में बात किया तो गैस में क्या आता है, गैस में कैसे आता है, कोलिजन की वजह से। ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं इनका कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से टकराने की वजह से गाइस यहाँ पे मॉलिक्यूल पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब पीछे एक फोर्स लगता है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो स्मूथली आगे नहीं जा पाते। तो ये होता है गाइस यहाँ पे, ओके, गैसेस में बिकॉज ऑफ कोलिजन की वजह से होता है, और यहाँ पर किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से ड्रैगिंग फोर्स आता है। जहां पे मैंने बात किया यहाँ पे, अभी मैंने बात किया आपसे कि अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे कि v प्लस dv, मतलब जैसे जैसे आपने क्या सेंटर की तरफ जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है, और सेंटर से आप जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है यहाँ पे। तो हमने देखे, मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे, जो वैल्यू है गाइस यहाँ पे, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर, और ये मेजर कहां से कर रही है, यहां से स्टेशनरी लेयर से मेजर कर रही है, कितने डिस्टेंस पे कौन सी लेयर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितने डिस्टेंस पे है वो, ये सब मेजर कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे गाइस यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये हमारे लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट।
तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है गाइस यहाँ पे, ये वेलोसिटी का चेंज होना होता है गाइस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी का चेंज होना हमारे लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइस यहाँ पे कि बॉटम से जब हम ऊपर जाते रहते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है यहाँ पे। ओके, एक स्टेशनरी लेयर से हम ऊपर जाते हैं। आप कभी नदी के किनारे गए होंगे यहाँ पे, तो नदी किनारे आप खुद देखो यहाँ पे, आप जहाँ पे खड़े हो वहां पर पानी का जो फ्लो है वो उतना नहीं होता जितना सेंटर में होता है यहाँ पे। तो इसको हम गाइस यहाँ पे क्या कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे यहाँ पे, इस टर्मिनोलॉजी को जो हमने यहाँ पे पढ़े। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आया होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस dx मेजर फ्रॉम स्टेशनरी लेयर, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो गाइस हमने देखे कि जो ड्रैगिंग फोर्स है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखे गाइस यहाँ पे, हमने ऑब्जर्व किए गाइस यहाँ पे, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, न्यूटन की इस इक्वेशन से हमें समझ में आया गाइस यहाँ पे, न्यूटन की इस थ्योरी से समझ में आया कि जो ड्रैगिंग फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स गाइस क्या कर रहा है, ड्रैगिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के ग्रेडियंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने देखे यहाँ पे कि लेयर्स, जो पानी की लेयर्स का जो एरिया है, इस एरिया को भी ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि कितना बड़ा एरिया है, कितना छोटा एरिया है, उस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को गाइस यहाँ पे मिलाए, तो हमें ये इक्वेशन मिला F, तो हमें समझ में आया कि F गाइस एरिया पे भी डिपेंड करता है, और ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को कहते हैं गाइस यहाँ पे ईटा। ये ईटा गाइस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपका ईटा रहेगा गाइस यहाँ पे, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नॉट फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये ईटा गाइस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ओके। और ये ए जैसे का वैसा dv अपॉन dt। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो ये रहेगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात किया, ये होगा, इसको जैसे का वैसा रखा, f इसके नीचे लेकर, ये a dv अपॉन dx f के नीचे लेकर गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें निकालने के लिए आता है बार बार कि इस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, उस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है। तो ये फार्मूला याद रखना है, ईटा इज इक्वल टू f अपॉन a इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, गाइस dv अपॉन dx, सॉरी पोटेंशियल पूरा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx। तो इसका यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया किस में गाइस, मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ओके, और डिस्टेंस क्या है, मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गाइस आपका यूनिट आएगा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर हुई होंगी गाइस, यहाँ पे प्लीज इसको लिखिए अच्छी तरीके से। और ये डेफिनेशंस हैं, इस डायग्राम्स को है, विस्कोसिटी ग्रेडियंट है, इन सभी टर्मिनोलॉजीज को, विस्कस फोर्स है, इन सभी टर्मिनोलॉजीज को याद करके रखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं अभी।